किसान भाइयों, अगर आपके पास भी सिर्फ 1 से 2 बीघा ज़मीन ही है और आप इस बरसात के मौसम में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, आप 1 एकड़ यानी 1.5 बीघे में लगभग 2 से 3 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और ये एक ऐसी फसल है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसको एक बार लगाने के बाद ये लगभग आपको 7 से 8 महीने तक उत्पादन देती जाएगी। इसके लिए आपको सही समय का चुनाव करना होगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड खेती वाला पे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में बोए जाने वाली बैंगन की खेती की। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम बैंगन की उन्नत खेती कैसे करें, किस वैरायटी का उपयोग करें, खेत की तैयारी कैसे करें, बुआई का सही समय क्या है, बेसल डोज क्या है। हम बैंगन की खेती के बारे में संपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो किसान भाइयों, आपको बैंगन की खेती करने से पहले आपको अपने आसपास की मंडियों में पता कर लेना है कि आपकी मंडी में किस वैरायटी का बैंगन सबसे ज़्यादा चलता है। जैसे कि गोल बैंगन, हरा देसी बैंगन और भी कई सारी किस्में आती है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले यह पता कर लेना है कि आपके आसपास की मंडी में कौन सी बैंगन की वैरायटी सबसे अधिक चलती है। जिसका वैसे तो किसान भाइयों, बैंगन की बुआई आजकल लगभग पूरे साल होने लग गई है, लेकिन हम बरसात के मौसम में बोई जाने वाली लगभग जुलाई या अगस्त के महीने में बोने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक अच्छी वैरायटी के साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि हमें खेत की तैयारी भी अच्छी तरीके से करनी होगी। तो किसान भाइयों, चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको अपने खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है। किसान भाइयों, हम बरसात के मौसम में बैंगन की खेती करने वाली है, तो हमें अपनी खेत की लगभग 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर अत्यधिक गहरी जुताई कर लेनी है, जिससे कि हमारे खेत खुल जाएगा और जो भी पुराने खरपतवार होंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। इसी के साथ में मैं किसान भाइयों 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद अत्यधिक गहरी जुताई करने के बाद हमें मिट्टी को बिल्कुल बारीक भुरभुरा करना है, जिसके लिए आपको लगभग 1 से 2 बार रोटावेटर अच्छी तरीके से चलाना है, जिससे कि आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, जिससे कि हमारा अंकुरण की दर बढ़ेगी, साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान भाइयों, बरसात के समय में अत्यधिक वायरस, कीटे, इल्ली इनका प्रयोग होता है, इसलिए हमें खेत के चारों तरफ लगभग मक्के की 2-2 लाइनें लगा देनी है, जिससे कि हमारे कीटों, वायरस इनसे हमारी बैंगन की फसल की रक्षा हो पाएगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, हमें बेड मेकर मशीन से एक अच्छी तरीके से बेड बना लेनी है। साथ ही हमें एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट रखनी है। साथ में बेड की ऊंचाई हमें लगभग 1 फीट रखनी है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अधिकतर खरपतवार को नियंत्रित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा कि हमें बेड बनानी है और उसमें हमें ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग पेपर का ज़रूर यूज़ करना है। ये आपका एक बार पैसा ज़रूर लगेगा किसान भाइयों, लेकिन आप खरपतवार के नियंत्रण में आपको परेशानी नहीं आएगी। साथ ही इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा और एक बार अगर आपने ड्रिप सिस्टम लगवा लिया तो ये कई सालों तक चलेगा। और मल्चिंग पेपर भी लगभग आपको अच्छी कंपनी का लगवाओगे तो 3 से 4 साल आसानी से चलेगा। किसान भाइयों, आपको मल्चिंग पेपर 25 से 30 माइक्रोन और जबकि ड्रिप सिस्टम आपको लगभग 16 वाला लगवाना है, जिससे कि आपको काफ़ी दिनों तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों, हमारे 1 एकड़ यानी 1.5 बीघे में लगभग हमारे मल्चिंग का खर्च माने हम तो 10 से 12 हज़ार रुपये में अच्छे से अच्छी मल्चिंग आसानी से हो जाएगी। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं कि हमें बेसल डोज में किन किन खाद, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, हम बरसात के सीज़न में बैंगन की बुआई करने वाले हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा रासायनिक खादों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ यानी 1.5 बीघे में लगभग 2 पूरे बैग DAP 1846 लगभग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ में यूज़ करना है। इसी के साथ में आपको 2 पूरे बैग SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाला जो आता है उसका यूज करना है। इसी के साथ में आपको एक पूरा बैग MOP, चाहे तो आप 30 किलोग्राम भी ले सकते हैं, मेरा मानेंगे तो आप एक पूरा बैग का यूज़ करें। इसी के साथ में आपको एक पूरा बैग यूरिया। और किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई ये गलती करते हैं कि इस समय पॉलीसल्फेट का यूज़ करना भूल जाते हैं। इसका भी हमें लगभग एक पूरा बैग का यूज़ करना है। इस पॉलीसल्फेट में आपको पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि सभी मुख्य पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ेगा।
इसी के साथ में आपको एक बढ़िया कंपनी का इंसेक्टिसाइड और इसी के साथ में आपको एक बढ़िया कंपनी का फंगिसाइड भी ज़रूर यूज करना है, जिससे कि हमारा पौधा शुरुआत से ही अच्छी तरीके से चल सके। किसान साथियों, अब हमारा खेत पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको लगभग 1 एकड़ यानी 1.5 बीघे में हमें कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सिंगल लाइन पर किसान भाई बुआई करते हो तो लगभग आपको 7 से 8 हज़ार पौधों की आवश्यकता पड़ेगी और आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखनी है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बैंगन की टॉप 5 वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे इसमें वीएनआर कंपनी की उत्कल, कलर्स कंपनी की सुमो वैरायटी, इसी के साथ में कलर्स कंपनी की जनक वैरायटी। ये काफ़ी बढ़ते के लिए काफ़ी प्रचलित बैंगन है। ये आकार में बड़े होते हैं। इनका वज़न लगभग 250 से 350 ग्राम एक बैंगन का होता है। ये काले और मोटे होते हैं। साथ में वीएनआर उत्कल की बात करें हम तो यह छोटे आकार के होते हैं और हरे रंग के होते हैं। इन्हें देसी बैंगन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और जो भी आपको वीडियो में 5-7 वैरायटी दिख रही है, मार्केट में वैसे सैकड़ों वैरायटियाँ प्रचलित है, लेकिन जो मैं आपको ये 5-7-8 वैरायटी दिखा रहा हूँ, इनमें से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है, इसलिए हमें ड्रिंचिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली ड्रिंचिंग की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो जिस दिन हमने प्लांट ट्रांसप्लांट किया था उसके 8 से 10 दिनों के मध्य में हमें 1 एकड़ में लगभग 1 किलोग्राम एक किसी भी बढ़िया कंपनी का आप यूज कर सकते हो। 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 और इसी के साथ में लगभग 500 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड आपको एक अच्छी बढ़िया कंपनी का यूज करना है। किसान भाइयों, अगर मैं आपको दूसरी ड्रिंचिंग के बारे में बताऊं तो हमें लगभग 15 से 20 दिनों के मध्य में दूसरी ड्रिंचिंग ज़रूर कर लेनी है। इसमें आपको ब्लू कॉपर 1261 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज ज़रूर करना है। किसान भाइयों, अगर मैं तीसरी ड्रिंचिंग की बात करूं तो आपको लगभग 30 से 35 दिनों के मध्य में कर देनी है। इसमें आपको साफ कंपनी की ओर से आने वाला इंसेक्टिसाइड, इसी के साथ में आपको बायोविटा या ह्यूमेसोल और इसी के साथ में आपको फायर कंपनी की ओर से आने वाला वेलम का यूज कर लेना है। तो किसान भाइयों, अगर आपने मेरे बताए अनुसार इस बरसात के मौसम में बैंगन की खेती कर ली तो आप लगभग आने वाले 7 से 8 महीनों में लखपति बन जाओगे और लगभग आप 1 एकड़ यानी 1.5 बीघे में कम से कम आसानी से 3 से 4 लाख रुपए आसानी से कमा पाओगे। आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन यह भाव मंडी पर निर्भर करेगा और आपकी मेहनत पर। आपको समय समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, बायोविटा जैसे इन पदार्थों का यूज करना होगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी को अन्य किसान भाइयों तक ज़रूर पहुंचाएं।